हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई नो यार, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कब सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो और आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। हम बात करने वाले हैं कब सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो सकता है। उससे पहले आप जो हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको सीयूटी के रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ हम बात कर लेते हैं कब सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल आया है जो कि आपका जागरण जोश करके एक न्यूज़ चैनल है, उनकी वेबसाइट पे आया हुआ है। इन्होंने यहाँ पे जो है सीयूटी की रिगार्डिंग सारी डिटेल्स डाल रखी है। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे आगे सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो सीयूटी में 250 से ज़्यादा कॉलेजेस जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट हो गई, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई, ये सारी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती है सीयूटी में। टोटल 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर आपको ये जानना है कि सीयूटी 2025 के एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं तो आप मेरी एक वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर देखो कि एग्जाम डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है सीयूटी का, टेंटेटिव डेट है ना। बट एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने फरवरी मेंशन कर रखी है, फरवरी में ही आपका सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है। बट कब रिलीज होगा डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। डेट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 27 फरवरी के बाद, ठीक है, 1 मार्च के बीच में, 27 फरवरी से 1 मार्च के बीच में कभी भी आपका सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो सकता है। जैसे ही आपका सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, देन यहाँ पे देखिए आपका जो लास्ट डेट है यानी सीयूटी का जो फॉर्म है वो कब क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे अप्रैल में दे रखा है, अप्रैल में क्लोज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 27 फरवरी को फॉर्म आपका रिलीज होता है तो 27 फरवरी को ही क्लोज हो जाएगा, 27 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे देखो लास्ट डेट टू पे एप्लीकेशन फीस वो आपकी अप्रैल की ही रहने वाली है। डेट इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, सीयूटी फॉर्म करेक्शन डेट, जब फॉर एक करेक्शन विंडो क्या होता है, देखो जैसे आपने सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है ना, उसके बाद आपको बाद में याद आता है कि भाई मैंने तो यार एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, मैंने सबमिट भी कर दिया, बट वहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दिया है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत डाल दिया है। तो आपको क्या होता है, एक चांस मिलता है कि आपने जो मिस्टेक करी है उसको सही कर पाओ, उसको उसमें करेक्शन कर पाओ। ठीक है, तो वो आपको चांस मिलता है। ठीक है, वो आपको जो यहाँ पे अप्रैल में मिलेगा, डेट मेंशन नहीं है। जैसे आएगा सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, एंड तक आपकी हेल्प करने वाला हूं जब तक आपका एडमिशन नहीं होता किसी भी कॉलेज में। ठीक है, तो आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहना। ओके, तो यहाँ पे देखो उसके बाद आपका आता है सीयूटी सिटी इंटीमेशन स्लिप। अब सिटी इंटीमेशन स्लिप क्या होता है, देखो भाई सिटी इंटीमेशन स्लिप का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सीयूटी का एप्लीकेशन भर रहे हो, ठीक है, आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है कि आपको ना सिटी सेलेक्ट करने की, आपको किन किन सिटी में एग्जाम देने जाना है। प्रेफरेंस वाइज आपने सेलेक्ट कर लिया, प्रियोरिटी वाइज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो सिटी इंटीमेशन होता है उसमें ये लिखा आता है कि आपका जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है, वो कहाँ पर है। एड्रेस नहीं होता, बस एक नाम होता है। फॉर एग्जांपल आपने प्रेफरेंस भर रखा था नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, है ना, ऐसी वहाँ पे लिखा आ जाएगा सिटी इंटीमेशन में कि आपका सेंटर नोएडा में पड़ा है या गाजियाबाद में पड़ा है या दिल्ली में पड़ा है या मेरठ में पड़ा है। ठीक है, समझ गए, इसको हम सिटी इंटीमेशन स्लिप कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखो सीयूटी एडमिट कार्ड आपका कब रिलीज होगा, मई में रिलीज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम डेट कब रिलीज होगा, यहाँ पे एग्जाम कब होगा आपका, यहाँ पे मैं बताता हूँ 15 मई से 31 मई के बीच में आपका जो है सीयूटी का एग्जाम होगा। समझ रहे हो, 15 मई से 31 मई के बीच में, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रोविजनल आंसर किया है वो जून में आएगा, और जो आपका रिजल्ट है वो जुलाई में आएगा। ठीक है, 30 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। समझ गए हो, ये हो गई बात। देन उसके बाद यहाँ पर देखो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एग्जाम नेम रखा है इन्होंने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एनटीए कंडक्ट करवाती है ना। उसके बाद एग्जाम फ्रीक्वेंसी देखो 1 ईयर का है। उसके बाद यहाँ पे देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। ठीक है, बेसिकली आपको ये करना है कि जो आपका एग्जाम होगा, एक तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आप पूछे जाएंगे, ठीक है, और वो कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, आपको कंप्यूटर पे बैठ के वो एग्जाम देना होता है। समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो वहाँ पे आपको +5 दिया जाता है। इफ़ योर आंसर इनकरेक्ट देन वहाँ पे -1 दिया जाता है। समझ गए, ये हो गई बात। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने मीडियम्स में आप एग्जाम दे सकते हो, 13 लैंग्वेजेस में आप एग्जाम दे सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असम, उड़ीसा, पंजाबी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उर्दू। ठीक है, तो इतने सारे लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, है ना। उसके बाद कितने एग्जाम्स, कितनी सिटीज़ में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, देखो आपका 500 सिटीज़ में, इंडिया के जो 500 सिटीज़ में वो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है।
जाता है और 14 सीटें यहाँ पे आपकी अबॉर्ड की हो गई, ठीक है। देन उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है। और कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। पहले क्या था कि आपका जो सब्जेक्ट थे टोटल 63 थे, है ना, उसमें सब्जेक्ट को रिड्यूस करके 37 कर दिया गया है, ओके। देन उसके बाद फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो पहले आप जब वही सब्जेक्ट CUT में सेलेक्ट करते थे जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, लेकिन अब आप वो सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो जो आपने क्लास 12 में नहीं पढ़े। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करने CUT में जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, क्योंकि अगर आपने दूसरा कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और आपका सपना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक आता है सब्जेक्ट मैपिंग का ऑप्शन, वहाँ पे कुछ मिसमैच हो जाता है तो भाई आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे आपका देखो जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी होने वाले हैं। पहले जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम सब्जेक्ट और अटेम्प्ट कैंडिडेट जो है कि यहाँ पे देखो 5 सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर सकते, 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो CUT में। पहले 6 सब्जेक्ट ले सकते थे, है ना, अब आप जो है 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। 5 सब्जेक्ट आपको कौन से लेने में आपको बता देता हूँ। आपको एक तो लैंग्वेज लेना है, ठीक है, लैंग्वेज आपकी चॉइस है हिंदी इंग्लिश, बट आप इंग्लिश लेना ना, ठीक है। देन उसके बाद 3 डोमेन सब्जेक्ट लेना है। 3 डोमेन सब्जेक्ट क्या, वो सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, क्लास 12 वाले सब्जेक्ट, समझ रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको GAT का एग्जाम देना है, ठीक है, GAT ले लेना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आपने ये 5 सब्जेक्ट रखे हुए हैं CUT में तो आप 110% मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे और मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, समझ रहे हो, ठीक है, ये बात हो गई। देन उसके बाद और भी कुछ यहाँ पे खास नहीं है ना, बाकी और भी जो सारी चीज़ें हैं, है ना, मैं आपको बताते रहूँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, ओके। तो यही चीज़ आपको बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।